दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ताकि आपको पता चले कि इस करंट के जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए हैं उनमें क्या रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, इन 5 मैचों में कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में विकेट पेसर ने कितने विकेट लिए, स्पिनर ने कितने विकेट लिए। सेम चीज़ मैं सेकंड इनिंग की जानकारी भी दूंगा आपको। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा वेन्यू मैचेस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। ठीक, अगर आप वेन्यू मैचेस समझ जाएंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ पर हाई स्कोरिंग होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं, या दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। कौन से नंबर के प्लेयर यहाँ स्कोर करते हैं, बॉलर फर्स्ट इनिंग में कौन से बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलती है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को, पेसर को, किसको विकेट मिलती है। ठीक है, और हमको किसको कैप्टनसी देनी है, कप्तान किसको बनाना है, यानी कि बॉलर को बनाना है, बैट्समैन को बनाना है। अगर बनाना भी है तो किस इनिंग के प्लेयर को आपको वाइस कैप्टनसी देनी है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको दो वेन्यू मैचेस समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बात करूंगा मैं किसकी, प्लेइंग 11 की, कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है, किस नंबर पर बैटिंग करने आता है। ठीक है, ताकि आप एक अच्छी टीम बनाकर चल सकें। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। ठीक है, ये एक इस प्रकार की विकेट है जहाँ पर रन भी बनते हैं तो साथ में विकेट भी गिरते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्कोरिंग की, तो यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे वो 170 180, मतलब हाई स्कोरिंग मुकाबले इस ग्राउंड पर कुछ ज़्यादा होते हैं। कुछ कुछ ही मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें 150 160 के अराउंड भी सिमट जाती हैं। ठीक है, बात करें बैटिंग की, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के बैट्समैन को पिक कर सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पर पेसर बॉलर को पिच से ज़्यादा मदद रहती है। ठीक है, स्पिनर भी विकेट लेते हैं, एक आध विकेट। ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 95 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 50 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 168 का। अगर 95 मुकाबलों में एवरेज स्कोर ही 168 रन का रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 50 बार मुकाबला जीती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है, कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हाँ, 41 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, तो मे भी आप ये कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी आपको इस रिकॉर्ड से। देखिए, ये है लास्ट के जो इस ग्राउंड पर 5 T20 मुकाबले खेले गए, ये उनका रिकॉर्ड है। जो लास्ट के यहाँ पर 5 T20 मुकाबले खेले गए, उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार मुकाबला जीती है। ठीक है, अगर इससे पहले वाले रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर 50 बार जो है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। लेकिन करंट वाले रिकॉर्ड के जो लास्ट के 5 T20 मुकाबले, उनमें सिर्फ 5 में से केवल 1 बार ही जो टीम ने बैटिंग सेकंड की उसने मुकाबला जीता है। तो ये रिकॉर्ड, ये फ़ायदा होता है आप करंट के रिकॉर्ड को अगर एनालाइज करेंगे तो। ठीक है, तो 5 जो लास्ट के 5 मुकाबलों में जो है 1 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, और लेकिन 4 बार जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने अपने मुकाबले जीती हैं। तो कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, मुकाबला तो कोई भी जीत सकते हैं, लेकिन हाँ, वो टीम जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। ठीक है, अब कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, इसके लिए कई तमाम फैक्टर काम करते हैं उसके अतिरिक्त भी, कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, उन प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रखी है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, पेसर को या बैट्समैन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के लिए कैसी कंडीशन है, सेकेंड इनिंग में कैसी कंडीशन है, बॉलर कितने विकेट लेते हैं, पेसर को पीछे मदद रहती है, स्पिनर को पीछे मदद रहती है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है, हमको ड्रीम 11 टीम बनानी है तो उसमें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का रोल सबसे अहम रहता है। तो वहाँ पर हमको ये देखना होता है कि भाई फर्स्ट इनिंग के प्लेयर को कैप्टनसी दें कि सेकेंड इनिंग के दें, या बॉलर को दें, बैट्समैन को दें। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो जिसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे को देते रहूँगा। जो लास्ट के जो 5 मुकाबले हैं दोस्तों, इन लास्ट के 5 मुकाबलों में टोटल 72 विकेट गिरे हैं। ठीक है ना, लास्ट के जो 5 T20 मुकाबले खेले गए उनमें 72 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में विकेट गिरे हैं 32, तो वहीं सेकंड इनिंग में 40 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट, तो स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 27 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 7 विकेट। ठीक है, तो एक पिक्चर तो कम से कम ये क्लियर होगी कि हम अपनी टीम में
पेसर को प्रमुखता से जगह देंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। स्पिनर को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, किसी मैच में आप रेगुलर स्पिनर को भी, अगर वेल क्वालिटी वाला स्पिनर है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऑलराउंडर से भी यहाँ पर काम चल सकता है, लेकिन पेसर हमारे लिए इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की। वेन्यू मैसेज की बात करें, ठीक है, तो मैं आपको 2 वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, ठीक। एक-एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए मुकाबला खेला गया था आरसीबी और सीएसके के बीच। आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 218 रन का स्कोर किया है, 5 विकेट गिरे हैं उसके, और सीएसके 191 का स्कोर किया है, विकेट 7 गिरे हैं, ठीक है। और इस वाले मुकाबले में क्या हुआ है कि भाई यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ है, और सेकेंड इनिंग में भी टीम ने जो है 190 का स्कोर किया हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करे वो भी चेज कर भी सकती है, ठीक है। ठीक यहाँ पर बशर्ते मैच हार गई है सीएसके, लेकिन 190 अगर बल्लेबाज कर रहे हैं सेकेंड इनिंग में भी, तो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड इनिंग के प्लेयर पर भी आप, बैट्समैन पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और विकेट देखिए 5 यहाँ गिर रहे हैं, 7 यहाँ गिर रहे हैं, तो औसतन किसी मैच में हो सकता है 4 गिरें, किसी मैच में 6 से 7 फर्स्ट इनिंग्स में भी गिर सकते हैं, और यहाँ 7 के बदले 6 भी गिर सकते हैं, 8 भी गिर सकते हैं। यानी कि आप बॉलरों को पिक करके चलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरा एक तो ये हो गया कि यहाँ पर चेज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 218 है, 190 तो बैट्समैन, और प्लस किसी मैच में टीम चेज़ भी कर लेगी, ये चीज़ होगी। पावर प्ले में 0 विकेट, पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ गिर रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला मैच देखिए आप, अभी मैं इसी के बेस पर आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा कि हमको किस प्रकार से टीम बना के चलनी है, ठीक है। और दूसरा मुकाबला ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, ये 12 मई को खेला गया था। आरसीबी ने 187 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 9, और दिल्ली की टीम 140 पर और टीम आउट होगी, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में क्या हो रहा है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो हाई स्कोर बना रही है, 190 के अराउंड स्कोर कर रही है, और सेकंड इनिंग में टीम 140 के आसपास में सिमट जा रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बनेगा, सेकंड इनिंग में जो टीम खेलेगी वो 140 150 के अराउंड में सिमट जाएगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, और विकेट 9 यहाँ तो 10 यहाँ, ठीक है। तो बॉलर का सिलेक्शन भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक एक चीज़ इसलिए समझाता हूँ, ठीक है। पावर प्ले में 2 विकेट, पावर प्ले में 3 विकेट यहाँ, यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक अगर मोटा मोटा आंकड़ा ले, तो भाई यहाँ पर पावर प्ले में चाहे कोई भी टीम हो, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं दोनों के बेस पर तो आपको टीम बनाकर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं इस वाले मैच के बेस पर अगर मैं टीम बनाऊं तो हम क्योंकि मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 170 180 190 के समथिंग का स्कोर कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में भी टीम किसी मैच में जब जल्दी आउट होगी तो अब हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे, और कहीं पर क्या होता है कि टीम चेज़ भी कर लेती है, तो चेज़ करने पर हम, या हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में टीम 190 का स्कोर करे और दूसरी टीम 180 या 175 के, मतलब 10-15 रन से मैच हारता है, तो उस समय हम किस प्रकार से टीम बना के चलते हैं, अब मैं आपको दोनों प्रकार से टीम बनाकर बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, हमको पता है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन पावर प्ले में एक आध विकेट गिरने के चांसेस हैं, और टॉप ऑर्डर भी स्कोर कर रहा है और मिडिल ऑर्डर भी। तो अब आरसीबी और जीटी के बीच बैटिंग मैच हो रहा है, तो इन दो कंडीशन क्या होगी, या तो आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी या जीटी की टीम यानी गुजरात की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। ठीक, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर स्कोर कर सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है और सामने अपोजिशन के बॉलरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, उसके बेस पर आप टीम बनाएंगे। तो आरसीबी की टीम में अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों, उनकी तरफ से नंबर 1 पर आते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली, दोनों ओपनर आते हैं, ठीक है। दोनों की करंट की फॉर्म देखूँ तो अच्छी है, चाहे विराट कोहली हो या फिल सॉल्ट हो, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे आपको फिल सॉल्ट, ठीक है। करंट की फॉर्म अच्छी है, विराट कोहली की भी अच्छी है, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। किसी मैच में आप दोनों ओपनर के साथ जाइएगा और किसी मैच में दोनों में से एक के साथ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे देवदत्त पट्टिकल, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेंगे, 27 10 43 43, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक फॉर्म है। नंबर 4 पर आते हैं रजत पाटीदार, ठीक है। तो अगर मैं टॉप 4, अगर मैं आरसीबी का टॉप 4 की अगर बात करूँ, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पट्टिकल और रजत पाटीदार, तो इन चारों की फॉर्म अच्छी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ये चारों प्लेयर अच्छे हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। तो आप टीम बनाते वक्त किसी मैच में चारों में से 2 को मौका देना, किसी मैच में अगर आप चाहें तो 4 में से 3 को भी मौका देकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्लियर आपको कंडीशन बता रखी है कि यहाँ पर पेसर को पीछे मदद है, और पावर प्ले में 1 से 2 विकेट जा सकते हैं। तो आप किसी मैच में 4 में से 2 को ट्राई करना, किसी मैच में चाहें तो 3 को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक।
उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन, लियाम लिविंगस्टन। ठीक, देखिए 10 रन 2 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 9 रन। तो करंट की फॉर्म अगर बैटिंग के लिहाज से देखें तो थोड़ा बेकार चल रहे हैं। गेंदबाजी से भी, क्योंकि यहाँ पर ये स्पिनर बॉलर हैं, ठीक है, तो स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। अगर ले लिए चलो, इन्होंने एक आध विकेट ले लिए, वरना नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टन बल्ले से अभी तक कुछ खास किया नहीं है। प्लेयर है, किसी भी मैच में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जितेश शर्मा की बात करूँ, विकेट कीपर सेक्शन में ही मिलेंगे ये प्लेयर। 12, 34, 51, तो ये एक नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक जो है इन्होंने उतना कोई खास इम्पैक्ट की छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो नंबर 6 तक अगर बल्लेबाजी वाली अच्छी कंडीशन है तो नंबर 6 तक के प्लेयर पर ही फोकस करके चलना हमारे लिए उचित रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर विकेट गिरते हैं, ये मैंने आपको बताया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए चाहे अच्छी कंडीशन हो, लेकिन 7 से 8 विकेट भी कभी कभी मैच में गिरते हैं। तो उस कंडीशन में जब आपको लगे कि भाई ऊपर से टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर सकता है, तब आपके लिए टिम डेविड, जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टन, इन तीनों में से 2 के साथ आप जा सकते हैं। चाहे लियाम लिविंगस्टन जितेश शर्मा के साथ जाएँ, या जितेश शर्मा टिम डेविड के साथ जाएँ, ठीक है, या लियाम लिविंगस्टन टिम डेविड, इनका भी कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले भी निश्चित तौर पर होते हैं, जहाँ टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है और नीचे के जो 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर के प्लेयर हैं, वो यहाँ पर स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब यह तो हो गया बल्लेबाजी सेक्शन ख़त्म। अब बात करेंगे हम क्योंकि आरसीबी अगर फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, बैटिंग करेगी, तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। देखिए यहाँ पर पेसर 7 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो सेकंड इनिंग में तो आरसीबी के बॉलर देखिए आप, स्पिनर को तो यहाँ पर पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। कृणाल पांड्या को चाहे तो इस मैच में आप रिस्क लेना चाहेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। जॉश हेजलवुड इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और करंट की फॉर्म भी लाजवाब है। सेकंड इनिंग में पेसर को पिच से मदद है, चाहे फर्स्ट इनिंग में भी है, लेकिन सेकंड इनिंग को ज़्यादा है, तो जॉश हेजलवुड एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे। भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। और भुवनेश्वर कुमार जो है एक ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं। यश दयाल करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, तो एक अच्छी पिक इस वाले मैदान पर रह सकते हैं। सुयश शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर है, ठीक है, और करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि आपको रशीक सलाम खेलते हुए नजर आ जाए, तो रशीक सलाम का भी फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है, ठीक ठाक फॉर्म है। ये चीज़ आपकी होगी एक क्लियर। अब आरसीबी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी वो तो क्लियर हो गया। अब बात आती है दूसरी, अगर गुजरात टाइटंस बैटिंग फर्स्ट करेगी तब उनकी तरफ से किस प्रकार का मतलब क्या हमारे प्लेइंग 11 रह सकती है। हमको पता है पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर यहाँ स्कोर कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर गुजरात की तरफ से ओपनर कौन आते हैं। गुजरात की तरफ से ओपनर आते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल। करंट की फॉर्म साई सुदर्शन की भी अच्छी है, शुभमन गिल की भी अच्छी है। तो एक बार मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है, लेकिन पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो किसी एक मैच में इन दोनों प्लेयरों को मौका देना, ठीक है, अपोजिशन साइड से भी किसी एक मैच में। और जॉश हेजलवुड और उनकी भी फॉर्म अच्छी है, तो दिक्कत आ सकती है। और किसी मैच में इस कारण से इस बात को ध्यान में रखकर आप किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक करना, साई सुदर्शन और शुभमन गिल में से, ठीक है। जॉश बटलर नंबर 3 पर आते हैं, वो भी एक ग्रेट फॉर्म में विकेट कीपर सेक्शन में के प्लेयर हैं और एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। शाहरुख खान अच्छे प्लेयर हैं, थोड़ा सा इस समय उनने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ रिस्क लेंगे तब आप शाहरुख खान को मौका देकर चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन, सैफरन रदरफोर्ड। सैफरन रदरफोर्ड, ठीक है, अटैकिंग बल्लेबाज है, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है। किसी एक मैच में ट्राई इस प्लेयर को किया जा सकता है, बशर्ते आप शाहरुख खान को ड्रॉप करके चल लें। राहुल तेवटिया अभी तक इन्होंने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, वैसे ठीक ठाक बल्लेबाज निश्चित तौर पर हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो या राहुल तेवटिया हो। सैफरन रदरफोर्ड तो आपके लिए इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, ठीक है। तो किसी मैच में आप क्या करना, शाहरुख खान और राहुल तेवटिया में से एक को पिक करके जरूर चलना जब आपको लगेगा कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा, ठीक है। और कोलैप्स करेगा इस वाले मैच में ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं जहाँ पर पावर प्ले में एक आध विकेट गिरते हैं, ठीक है, और इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं कि जहाँ पर टॉप ऑर्डर ही जबरदस्त प्रदर्शन कर देता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप बेस बनाकर आप अलग अलग टीम बनाकर चलना, ठीक। उसके बाद आती है बॉलिंग की बारी।
अब बॉलिंग में हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में जो है पेसर को पिच से मदद रहती है और स्पिनर को उतनी ज़्यादा मदद है नहीं। और ठीक है, तो इस कंडीशन में गुजरात की तरफ से अब हमको देखने होंगे बॉलर्स। तो देखिए स्पिनर के तौर पर आपको मिलेंगे यहाँ राशिद खान। करंट का फॉर्म कोई इनका खास चल नहीं रहा है, स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। वेल क्वालिटी वाले बॉलर हैं, अगर एक आध विकेट ले लें तो बात की बात है, ठीक है। वरना अगर किसी मैच में रिस्क लेना चाहेंगे ड्रॉप करके चल सकते हैं। किशोर रबाडा की करंट की फॉर्म अच्छी है। एक बढ़िया पिक हमारे लिए किशोर रबाडा इस वाले मैच में बन सकते हैं। साई किशोर हर मैच में 1 से 2 विकेट लगभग हर मैच में ले रहे हैं। पिच से स्पिनर को मदद है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी एक मैच में ट्राई करेंगे तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद सिराज की बात करूँ, करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। पिच भी पेसर के लिए सूटेबल है, तो आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में। प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। प्रसिद्ध कृष्णा की करंट की फॉर्म अच्छी है, एक अच्छी पिक बनेंगे, ठीक है। ईशांत शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेंगे और करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एक कंडीशन जहाँ पर टीम जो है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है और अच्छा स्कोर कर रही है। तो दोनों कंडीशन में मैंने टीम बता दी है कि भाई जब आपको लगेगा कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा करना तो ऐसा करना, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 2 कंडीशन है, ठीक है। एक तो टीम 140-50 रन पर सिमट जाएगी। दूसरी कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में टीम 190 स्कोर करे, 180 बनाए। और तीसरी कंडीशन वही होगी जहाँ पर कोई टीम चेज कर लेगी। तो यहाँ पर तीनों विकल्प खुले रहेंगे, एक तो चेज कर लेगी, एक 10-15 रन से हार जाएगी और एक बहुत जल्दी आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर टीम इसी के बेस पर जल्दी सिमट जाए तो उस समय किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो अगर आपको लगेगा कि टीम भाई यहाँ पर सेकंड इनिंग में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि सेकंड इनिंग में टीमें भी जल्दी सिमट जाती हैं, ठीक है। और पावर प्ले में तो लगभग आप ये मान के चलिए 100% 1 से 2 विकेट तो पक्का गिरेंगे, लगभग मान के चलिए आप, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग होगी तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ औसतन इस पिच का रिकॉर्ड यही रहा है कि यहाँ पावर प्ले में सेकंड इनिंग में 1 से 2 विकेट तो पक्का ही गिरते हैं। तो यहाँ पर अगर उसको बात को ध्यान में रखेंगे तो आप क्या करना, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल एक पिक करना, ठीक है। जब आपको लगेगा कि भाई टीम 140-150 में सिमट जाएगी तो टॉप 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करना। उसके बाद 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। 5 नंबर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो 7 नंबर को पिक करो या 6 नंबर को पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 में से एक को पिक करना, 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं जब आपको लगेगा कि यहाँ पर टीम जल्दी सिमट जाएगी। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको लगेगा कि चेज कर लेगी तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, टॉप 3 में से 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं जब आपको लगे कि भैया चेज कर लेगी या 10-15 रन से टीम हार भी सकती है। तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। 3 नंबर के प्लेयर की अच्छी फॉर्म नहीं है तो 4 नंबर को पिक करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वैसे भी मैंने आपको समझा दिया, अभी फिर बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन की। तो बॉलिंग में यहाँ पर पेसर फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, सेकंड इनिंग में पेसर को 7 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है, ठीक है। और किसी किसी मुकाबले में क्या होता है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराती है उसके बॉलर जो है पेसर बॉलर 4 विकेट भी लेते हैं, 3 विकेट भी लेते हैं, स्पिनर 1 से 2 विकेट भी ले लेते हैं। तो कभी यहाँ तो 9 विकेट गिरे हैं, कभी कभी फर्स्ट इनिंग में 5 से 6 विकेट गिरते हैं। औसतन यही रहता है, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट गिरते हैं बस, ठीक है। हाँ लेकिन सेकंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हैं, 6, 7, 8, 9 विकेट यहाँ लगभग औसतन गिरते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप बॉलर का सिलेक्शन करना। जब आपको लगेगा कि मैं एक पेसर के साथ जाना चाहता हूँ तो आप एक पेसर के साथ भी जा सकते हैं और एक ऑलराउंडर स्पिनर को पिक कर लेना, और वरना ऑलराउंडर पेसर हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में, ठीक। अगर बॉलर अच्छे हैं तो 2 पेसर के साथ भी किसी मुकाबले में आप ट्राई करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में आपको 2 पेसर के साथ जाना ज़्यादा सूटेबल रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन इसका रिकॉर्ड यही कहता है कि और किसी मैच में आप क्या करना, एक पेसर और पेसर ऑलराउंडर को पिक करके चलना। ऑलराउंडर स्पिनर या कोई अच्छा टॉप क्वालिटी स्पिनर होगा तो आप उसके साथ जा सकते हैं, वरना आप पेसर पर ज़्यादा फोकस करके चलिएगा, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। अगर आपको लगेगा कि सेकंड इनिंग में जो है टीम जल्दी सिमट जाएगी, ठीक है, लो स्कोर बनाएगी, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके बैट्समैन को, खासतौर पर टॉप 3 में के प्लेयर में से किसी एक को भी आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 में से किसी एक प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी उसके पेसर बॉलर को खासतौर पर आप वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी इस वाले मैच के बेस पर रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जब टीम को लगेगा कि आपको 150-140 के अराउंड सिमटेगी, जब आपको लगेगा कि भाई टीम चेज कर सकती है या क्या कहते हैं 10-15 रन से मुकाबला हार सकती है,
उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि फर्स्ट इनिंग के बल्लेबाज को भी, अब फर्स्ट इनिंग से भी आप प्लेयर बैट्समैन को आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, और सेकंड इनिंग के कम से कम 4 या 5 नंबर पर जो बल्लेबाजी करने आते हैं, 3, 4, 5 नंबर पर, उनमें से किसी एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर अगर प्लेयर है, खासतौर पर पेसर और ठीक क्वालिटी का है, तो उसको भी, ऑलराउंडर प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई किया जा सकता है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पट्टिकल, ये 3 टॉप के जो प्लेयर हैं, ठीक है, इनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है। इन तीनों में से आप चाहें तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट को भी कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, विराट कोहली भी एक ऑप्शन बन सकते हैं। उसके बाद नंबर, और तीनों की फॉर्म अच्छी है। रजत पाटीदार एक बढ़िया वाइस कैप्टनसी का विकल्प या कैप्टनसी का विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। लियाम लिविंगस्टन की करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और जितेश शर्मा की भी, लियाम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा और टिम डेविड, इन तीनों की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन इन प्लेयरों को उस समय मौका देना जब ऊपर से लगेगा कि भाई फिल सॉल्ट है, विराट कोहली या जो टॉप इनके बल्लेबाज हैं वो जल्दी सिमट सकते हैं, और सिमटने की संभावना भी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप जितेश शर्मा, टिम डेविड के साथ जा सकते हैं, या लियाम लिविंगस्टन के साथ। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे कृणाल पांड्या, क्योंकि स्पिनर को पीछे मदद है नहीं, तो कितना इम्पैक्ट छोड़ेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल, ये तीनों बॉलर इस वाले मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, जिसमें जॉश हेजलवुड और यश दयाल पर आप विशेष फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर श्रेयस शर्मा रहेंगे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है इस वाले मैच में श्रेयस शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर रहने चाहिए, ठीक है। कोई पेसर बॉलर, ठीक है, वही यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। उसके बाद बात करेंगे गुजरात की प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे साई सुदर्शन, 2 पर मिलेंगे शुभमन गिल, दोनों की करंट की फॉर्म अच्छी है, और नंबर 3 पर जॉस बटलर, इनकी भी फॉर्म करंट है। टॉप 3 जो है गुजरात का वो फॉर्म में है, ठीक है। तो किसी मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं, किसी मैच में इन तीनों में से 2 को या 1 को ट्राई करना, कंडीशन के बेस पर कि आप टीम किस आधार पर बना रहे हैं। उसके बाद शाहरुख खान मिलेंगे, करंट की फॉर्म उतनी कोई खास इन्होंने किया नहीं है, लेकिन हाँ प्लेयर ज़बरदस्त है, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। अगर रिस्क लेना होगा तो शाहरुख खान और राहुल तेवटिया, जो कि नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, इन दोनों में से एक पर रिस्क लिया जा सकता है। सैफरन रदरफोर्ड एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, ठीक है, चलेंगे तो दूर तक पहुँचाएंगे आपको, नहीं तो जल्दी फ्लॉप हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलेंगे राशिद खान, स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटी बॉलर है, तो एक आध विकेट लेने की संभावना है। कगिसो रबाडा हो, करंट की फॉर्म अच्छी है, सेकंड इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग हो, इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। साई किशोर की बात करूँ तो स्पिनर हैं, अच्छा फॉर्म प्रदर्शन किया हुआ है, 1 से 2 विकेट ले सकते हैं, नहीं और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद सिराज की बात करें और प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, दोनों की करंट की फॉर्म अच्छी है, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ईशांत शर्मा एक इम्पैक्ट प्लेयर है, अब लंबे समय से क्रिकेट से दूर है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनको जगह दें या ना दें। तो ये थी आज से मैच से जुड़ी हुई वो जानकारी, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आपसे मेरा प्रणाम दोस्तों।